बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ना स्टार्ट किया था। आज हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर? There are two types of spherical mirror. First one is concave mirror and second one is convex mirror. ये क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, What is concave mirror? इसका आंसर आप लिखेंगे complete paragraph. A spherical mirror whose inner curved surface से लेके by a concave mirror तक। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेक्स मिरर। इसका क्वेश्चन भी आपको इसी तरह आ सकता है, व्हाट इज़ कन्वेक्स मिरर? ये आप कंप्लीट पैराग्राफ लिखेंगे। अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व्ड सरफेस से लेके बाय अ कन्वेक्स मिरर। इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। इसके डिफरेंस में सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है कनकेव मिरर की। अ स्फेरिकल मिरर whose inner curved surface is reflecting is called concave mirror. Next one, इसका इमेज का साइज क्या होता है? In concave mirror, the size of image depends on the position of the object. Third one difference is both virtual and real image can be formed by concave mirror. Next, convex में भी इसी तरह है। सबसे पहले है definition. A spherical mirror whose outer curved surface is reflecting is called convex mirror. इसका साइज क्या होता है? In convex mirror, the size of the image is always smaller than the object. And third one difference is only virtual and erect image is formed by convex mirror. Next हमारे पास definition है pole की। What is pole? इस तरह आपको सवाल आएगा। इसका जवाब आपने लिखना है It is the midpoint of curved surface of a spherical mirror. It is also called vertex. पोल का दूसरा नाम vertex है और ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर की। इसको कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे A spherical mirror is a part of A से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल R से। इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे कंप्लीट। इट इज़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस की। ये भी आपको शॉर्ट में पूछी जा सकती है। इट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये डेफिनेशन आप कंप्लीट लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रिंसिपल फोकस। इसको कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर? अगर स्फेरिकल मिरर के बारे में पूछा जाएगा, इसमें आप कनकेव और कन्वेक्स दोनों लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, तो आप ये कंप्लीट पैराग्राफ आफ्टर अ रिफ्लेक्शन से लेके इज कॉल्ड रियल फोकस तक। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर, rays of light parallel to the principal axis converge to a point F. This point is called the principal focus of a mirror. Concave mirror, also called converging mirror, since rays actually pass through this point, therefore it is called real focus. Next हमारे पास है principal focus of a convex mirror. इसका आंसर आप लिखेंगे in a case of convex mirror से लेके in the case of convex mirror, rays parallel to the principal axis after reflection
appears to come from a point F situation behind the mirror. In other words, the light appears to diverge from F. ये लाइन आपसे MCQ में भी पूछी जा सकती है. The point is called the principal focus of convex mirror. शॉर्ट क्वेश्चन में आप यहाँ तक कंप्लीट लिखेंगे. नेक्स्ट हमारे पास MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है. Convex mirror is also called diverging mirror. The principal focus of a convex mirror is virtual. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. Why the principal focus of convex mirror is virtual? इसका आंसर आप लिखेंगे the principal से लेके to do so तक. Because the reflected rays do not actually pass through it but appears to do so. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है फोकल लेंथ की. फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है. इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप. द फोकल लेंथ इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय F इज इक्वल टू R/2. ये फार्मूला भी आप लिखेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टरिस्टिक ऑफ फोकस ऑफ अ कनकेव एंड अ कन्वेक्स मिरर. ये आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है और आप ये कंप्लीट लिखेंगे. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर. ये आप कंप्लीट लिखेंगे लाइक अ प्लेन सरफेस से लेके 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक. साइड ब्लॉक में हमारे पास पैराबोलिक मिरर का यूज़ गिवन है. पैराबोलिक मिरर यूज्ड इन हेडलाइट्स. ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी. नेक्स्ट साइड ब्लॉक में कन्वेक्स और कनकेव मिरर की रिफ्लेक्शंस दिखाई गई हैं. अ वेल पॉलिश्ड स्पून एक्ट एज कन्वेक्स जो कि राइट है. ये कन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्शन है. एंड कनकेव मिरर जो कि है लेफ्ट पे, ये कनकेव मिरर की रिफ्लेक्शन दिखाई गई है. साइड ब्लॉक में MCQ और शॉर्ट में आने वाला क्वेश्चन मौजूद है. फॉर अ कन्वेक्स मिरर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई बिहाइंड द मिरर. ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह we will meet in our next lecture. Allah Hafiz.